यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे लर्न एंड ग्रो पर अब मैथ्स भी, और हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 की मैथ्स, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर 1 यानी कि रैशनल नंबर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ रैशनल नंबर। So are you all ready? Let's get into the video. One more thing, अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाना है, क्योंकि हम मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। So let's get into the video. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है प्रॉपर्टीज को रिलेट कर कर आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ दो नंबर भी है, ये रैशनल नंबर ए है, ये रैशनल नंबर बी है। अब आप देखो इस साइड पे इक्वल्स टू की इस साइड रैशनल नंबर बी पहले लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि -3/70। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जल्दी से बताना है। वेरी वेल डन। वैसे हमें लिखना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें रीअरेंजमेंट करना होता है। यहाँ पर क्या हुई, जस्ट शफलिंग हो गई, ए बी, तो बी पहले आ गया, ए बाद में आएगा। तो आंसर यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा, -3/70। अब सेकंड को चेकआउट करो, -9 -21/8। ये हमारा ए रैशनल नंबर है, ये बी रैशनल नंबर है। अब ए यहाँ लिख दिया तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर बी आएगा। तो अगेन इसमें भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यानी कि -21/8। इस ब्लैंक में क्या आएगा, -21/8। और इसमें भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। आई होप आपको ये ब्लैंक्स बहुत इजीली फिल करने आ रहे होंगे समझ में। अगर आपने प्रॉपर्टीज की वीडियो चेकआउट नहीं करी तो चैनल पर आपको बहुत इजीली हर एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो भी डिटेल में समझाई गई है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर 3 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर को ग्रुप करा हुआ है, तीसरे को बाहर रखा है उस ग्रुपिंग से। तो ये ए बी सी, ए बी को ग्रुप करा है। अब यहाँ क्या हो गया, देखो ए हमें नहीं पता अभी, ये बी और ये सी, बी और सी को ग्रुप कर दिया। तो साफ सी बात है अब ए क्या होगा, ए को अकेला छोड़ दिया। पहले ए और बी को साथ में रखा था, अब बी और सी को साथ में रखा है, ए को अकेला छोड़ दिया। ए क्या होगा, -8/3। बहुत इजीली हमने ब्लैंक को फिल कर लिया। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि 3 रैशनल नंबर थे, 2 को ग्रुप कर दिया गया था और तीसरे रैशनल नंबर को अकेला छोड़ दिया था। और राइट हैंड साइड में फिर 2 को ग्रुप कर देंगे, तीसरे को अकेला छोड़ देंगे। तो आई होप आपको वो प्रॉपर्टी याद होगी। कैसे करी थी हमने वो प्रॉपर्टी, a + b + c और a + b + c। तो पहले स्टार्टिंग के 2 को ग्रुप करेंगे, फिर बैक के 2 को ग्रुप करेंगे, दैट्स इट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लास्ट फिलअप को फिल करते हैं। लास्ट फिलअप में क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और देखो जरा बीच में कोई आपको डिफरेंट साइन नहीं दिख रहे, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई का साइन और साथ ही साथ एक प्लस और एक माइनस का साइन होता है, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, और मल्टीप्लाई जरूर होगा। पर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। 3 रैशनल नंबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 2 की ग्रुपिंग की जा रही है, अगेन आपको पता चल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो -12 और 7/12, इन दोनों को ग्रुप कर दिया गया इस स्टेप में, और अकेला कौन रह जाएगा, सी रह जाएगा, क्योंकि अगर ये ए है ये बी है तो सी क्या होगा, सी होगा हमारा -9/11। यहाँ पर भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये चारों फिलअप्स जो है क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.